राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं इसी साल, इसी मंथ, इसी वीक और आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो। जी हाँ, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें संकल्प लेकर। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि हनुमान चालीसा के ऊपर वीडियो बना दो, कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें संकल्प लेकर। मैं कुसुम रावत, कैसे हो आप सब। राधा रानी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे, आप सबके घर परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही सिंपल है और ये आपकी सारी मनोकामना पूरी करता है। कोई भी मनोकामना आपकी हो सकती है, शादी की, गवर्नमेंट जॉब की, अपने घर की, या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, या कोई भी मतलब कि कैसी भी प्रकार की आपकी विश हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सोचते हो कि समाधान जल्द से जल्द हो जाए। उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और आपके सारे सपने सच होंगे, सारे विश पूरी होंगे और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी 100% सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार को आपने सुबह नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें लाल रंग के कपड़े पहने, लाल या पीले। ऐसे चौकी पे आपने लाल कपड़ा बिछा लेना। रेड कलर का नहीं है तो येलो कलर का कपड़ा यूज़ करें। प्रभु श्री राम को विराजमान कर लेना। हनुमान जी को जोत रख लेनी, उसमें थोड़े से चावल डाल लेने, सिंदूर, तिलक लगाने के लिए, कुछ भी दक्षिणा जो भी बनती है आपसे 11, 21, 51, माला जाप करने के लिए फूल लाल पीले हैं तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है। जोत आप कोई भी ले सकते हो, घी की ले सकते हो, सरसों के तेल की ले सकते हो, तिल के तेल की ले सकते हो। 2 फूल वाली लौंग और 1 रुपये का सिक्का आपने इस लोटे में डालना है। और जब आपका संकल्प लेके पाठ हो जाएगा ना, जैसे 7 दिन का आप संकल्प लेके पाठ कर रहे हो, उसके बाद इस लौंग को और कॉइन को आपने अपने पर्स में रख लेना है। भोग जो भी आपसे बनता है, कोई भी फल फ्रूट, काजू किशमिश, चना, खीर, जो भी आपसे बनता है, 1 गिलास पानी, और फिर आपने ऐसे जोत जगा लेनी है। जिस टाइम पे आप पाठ करोगे ना, आपको उसी टाइम पे नहाना। अगर जब आप पाठ करो सुबह के टाइम नहाओ। अगर शाम को करो तो शाम के टाइम आपको एट ए टाइम ही नहाना पड़ेगा। सबको ऐसे आपने सिंदूर तिलक लगा देना प्रभु को। सिर्फ हनुमान जी को आपने ऐसे दूर से छिटकना है। जो फीमेल्स हैं, जो मेल हैं वो लगा सकते हैं, बाकी जो महिला हैं वो दूर से ऐसे, जैसे मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ, ऐसे करें, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी को ना छुएं क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे करके आपने अपना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपने राइट हैंड में थोड़े से चावल फूल लेके, और जो ग्लास में हमने जल रखा है ना, उससे पानी लेके सीधे हाथ में लेना है। अपना नाम, गोत्र, स्थान, जो भी उस टाइम पे समय हो रहा है, जो भी आपकी विश है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, या फिर जो भी आपकी विश है, मैं इतनी बार 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। लगातार 7 दिन तक आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। किसी एक टाइम पे करने हैं। आपने संकल्प लिया सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम। फर्स्ट डे जिस टाइम पे करोगे उसी टाइम आपको 7 दिन करना है। सबसे पहले 11 बारी गणेश जी का ध्यान करते हुए आपने वो हनुमान जी के चरणों में छोड़ता है, क्योंकि हमारी कोई भी पूजा जब भी संपन्न होती है जब हम गणेश जी का ध्यान करते हैं। सबसे पहले 11 बारी गणेश जी का जाप करना आपने। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। उसके बाद 1 बारी माला का जाप करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे करके आपको माला का जाप कर लेना है। माला है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है हर इंसान के पास हर चीज़ हो। आज नहीं है कोई बात नहीं, कल हो भी जाएगी, ठीक है ना। परेशान ना हो। वीडियो में जो दिखाया जाए वो ज़रूरी नहीं है आपके पास हर चीज़ होए। भाव सच्चा होना चाहिए। प्रभु को याद करने आपने दिल से करना है, ठीक है ना। प्रभु तो भाव देखते हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं देखते किसके पास क्या है क्या नहीं। आप एक धूप बत्ती लगा के भी पाठ करोगे ना, तब भी वो आपकी विश पूरी करेंगे, तब भी वो आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एक बारी पढ़ना है राम स्तुति। हनुमान जी की राम जी की जो स्तुति होती है, जैसे शिया रामचंद्र कृपालु भजमन, इसका पाठ करना है आपको एक बारी। और बुक से ही करें, क्योंकि ध्यान हमारा इधर उधर भटकता है, इसलिए हमेशा हनुमान चालीसा की जो बुक होती है उसी में आरती दी होती है, उसी से पढ़ें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपने 7 बारी, एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे बैठ के। जब आप इस पूजा में एक बार बैठ जाओगे फिर आपको हिलना डुलना नहीं है। एक बार बैठ गए तो बैठ गए। उसके बाद जब आपकी पूरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपने उठना है। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आपने उठना है। 7 बारी इसी जगह पे बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जहाँ पे लिखा होता है ना तुलसीदास, वहाँ पे आपने अपना नाम बोलना है। जैसे मेरा नाम कुसुम है तो मैं अपना नाम बोलती हूँ, ऐसे आपने अपना नाम बोलना है। 7 बारी करना आपने।
मैं फिंगर से दिखा रही हूँ आपकी 5 बारी, और 2 फिंगर से करके ऐसे 7 बारी। कितनी बार का भी आप संकल्प ले सकते हो, जरूरी नहीं है 7 बारी, 5 बारी का, 9 बारी का, 3 बारी का, 11 बारी का, जितने मर्जी बार का आपका दिल कर। उसके बाद संकट मोचन पढ़नी है आपने 1 बारी, और लास्ट में अर्ध बजरंग बाण पढ़नी है आपने 1 बारी। ये सारी चीज़ें हमें 1 बारी पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ हमने जितनी बार का संकल्प लिया उतनी बार ही पढ़ना है। जैसे मैंने आपको 7 बारी संकल्प के बारे में बताया, तो आप 7 बारी करोगे। इसी तरीके से आप 11 बार का भी कर सकते हो, 3 बारी का भी कर सकते हो, 9 बारी का भी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा, बस हनुमान चालीसा आपने उतनी ही बार करना है जितनी बार का आपने संकल्प लिया, और उतने ही दिन करना है। 7 बारी 7 दिन तक हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे से आप यह शुरू कर सकते हो। शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार से आप संकल्प लेकर शुरू कर सकते हो। लास्ट में हनुमान जी की आरती 1 बारी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इस तरह से अगर जो आपने पाठ कर लिया ना, तो ऐसी कोई विश ही नहीं हो सकती, ऐसी कोई मनोकामना ही नहीं हो सकती आपकी जो हनुमान जी पूरी ना करें। पूरे विधि विधान से अगर जो आपने ऐसे पाठ कर लिया ना, तो आपकी हर प्रॉब्लम, हर समस्या, हर संकट का समाधान हनुमान जी के पास है। वो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी दूर कर देंगे। जैसे परेशानी कुछ भी हो सकती है, प्रभु को जो भोग रखा है वो आपने भोग लगा देना है ऐसे करके, और थोड़ी देर के बाद अपने घर परिवार में सबको आपने इसको बांट देना। और जैसे आप पाठ सुबह कर रहे हो तो शाम को भोग को उठा के सारे घर परिवार में बांट दें, और शाम को कर रहे हो तो अगली मॉर्निंग प्रसाद को उठा के सारे घर परिवार में बांट दें, खुद भी ग्रहण करें और थोड़ा सा हिस्सा गाय माता को भी दे आएँ। बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जैसे मैं बता रही थी कि आपकी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत परेशानी है ना, उसका सबका समाधान हो जाएगा। जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है, आप हनुमान जी से एक बार फिर से अपनी विश दोहराएं कि बाबा हमारी ये विनतियाँ आप इसको पूरी करें। किसी की सरकारी नौकरी हो सकती है, शादी की हो सकती है, किसी ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया है, कोई भी हो सकती है कि भाई इस समस्या से हमें बाहर निकालें, हमें आप ही का सहारा है, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे अनजाने में कोई गलती होगी, बाबा हमें माफ़ करें, हमारी सहायता करें, किसी न किसी रूप में आए प्रभु आप और हमारी हेल्प करें। ऐसा करके आपने बोलना है, और वो ज़रूर किसी न किसी को, प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं हनुमान जी महाराज, किसी न किसी को किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए ज़रूर भेजेंगे। इतनी पावर हनुमान चालीसा के अंदर। एक बार ना भगवान को सिर्फ सच्चे दिल से पुकार के देखो, वो तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसके दुख तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए। लास्ट में जब आपका पूजा पाठ सब हो जाएगा, इस ग्लास में से जल लेके आसन के नीचे छिड़कना आपने। ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः बोल के आपने अपने माथे पे लगाना है, और दोनों आइज़ में लगाना है, आँखों पे और फोरहेड पे आपने लगाना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर हम ऐसे नहीं बोलते तो इंद्र भगवान हमारी पूजा का फल ले जाते हैं। इसलिए ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः आपने ज़रूर बोलना है। और लास्ट में क्षमा याचना भी बोलनी है कि प्रभु अनजाने में हमसे कोई गलती होगी हो इस पूजा पाठ में, तो आप हमें माफ़ कर दें, हम नादान हैं। ऐसे करके आपने क्षमा याचना मांग लेनी है। इतना करने मात्र से ही आपकी हर विश पूरी हो जाएगी हनुमान चालीसा का पाठ करने से। अब प्लीज़ नियम सुन लें कि आपको नियम कौन कौन से फॉलो करने हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना, जितने दिन आप संकल्प लेके पाठ करोगे लहसुन प्याज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करनी है, नॉन वेज नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। चाहे आप कोई भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितने दिन आप संकल्प लेके पाठ करोगे सिर्फ उतने दिन। आपको कोई फास्ट नहीं रखना होता। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं संकल्प लेके तो हमें फास्ट रखना पड़ेगा। नहीं, आपको कोई फास्ट नहीं रखना। आप नॉर्मल सात्विक भोजन कर सकते हो, जोत किसी भी चीज़ की लगा सकते हो। सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करके पूछ लेना। इतना करने मात्र से ना आपकी हर 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 विश पूरी कर देंगे हनुमान जी बाबा। वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। आप देखना, जो सपना आप इतने दिनों से देख रहे हो ना, वो सच होने वाला है। चाहे वो नौकरी का है, चाहे कोई और सपना है। क्योंकि प्रभु की घर ना देर है, अंधेर नहीं। वो देर सवेर सबकी सुनते। बस विश्वास बना के रखना चाहिए भगवान के ऊपर। भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट में देख ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। प्रभु कब किसको किसकी हेल्प करने के लिए भेज देना, किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के इतने बड़े बड़े काम किए। ये तो हमारे क्या छोटी मोटी बातें हैं जो हम इंसान बोलते हैं भगवान को करने के लिए, भाई ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीज़ें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस
तरह से विधि विधान से आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। हाँ, जैसे हमारे हुए हैं वैसे आपके भी होंगे। और आप खुद करोगे ना पाठ हनुमान चालीसा का, आप खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ हमारी ये विश पूरी हो गई, हाँ हमारा ये काम बन गया। इतने सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप खुद देखना जब वीडियो चलेगी। कमेंट्स में जय श्री राम, राधे राधे।